Hello and welcome to this new video for Angelica's Tarot and Manifestations. सो जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, इस वीडियो में हम टैरो गाइडेंसेस और मैनिफेस्टेशंस जो आप इतने टाइम से वेट कर रहे हैं जिनके लिए, उनके बारे में बात करने वाले हैं। इन द मंथ ऑफ दिसंबर आपके लिए क्या कुछ आ रहा है, and there were some downloads also that I want to talk about. So as we step into the December, the energies are aligning with higher vibrations, calling on you to embrace transformation and clarity and alignment with your soul's purpose. Here's what the universe has revealed for the collective and for the specific signs. Okay, so for the collective, December is the time to release all the fears and doubts, the challenges you have faced till now. आपने बहुत सारे challenges अभी लाइफ में फेस किया होगा इन द मंथ ऑफ 2023 एंड 2024 बाय द एंड ऑफ इट अभी एक कंप्लीशन आ रहा है। तो इन चैलेंजेस ने आपको बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल बनाया है, आपका रेजिलियंस को बिल्ड करा है, एंड नाउ इज़ द टाइम टू बोल्डली स्टेप इनटू योर डिवाइन लाइट. So we have to firstly focus on inner balance and grounding, prioritize self-care and nurturing connections. Challenges overcome जो आपने किया है अभी तक, तो उसमें से आपने बहुत सारी चीज़ें को लर्न भी करा होगा. सो मैनी ऑफ़ यू हैव ब्रोकन फ्री फ्रॉम योर लिमिटिंग बिलीव्स. आपको जो चीज़ें होल्ड बैक कर रहा था, आपने हो सकता है उसको रियलाइज़ किया है, एंड यू लेट गो ऑफ ऑल ऑफ देम, वेदर इट्स सम पैटर्न्स इन योर रिलेशनशिप्स एंड करियर, एंड सेलिब्रेट दिस विक्ट्रीज एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन. तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज we are moving into a very different phase in our life with a lot of astrological changes. हमारा जो planetary system है उसमें बहुत सारे changes आए हैं, तो आपकी लाइफ में भी बहुत सारा changes आने वाला है in the year of 2025. Okay, so meditate daily, journal your manifestations and connect with nature to anchor yourself. Okay, for the zodiacs there are different insights that I have that I'm going to share with you. Firstly, for Aquarius, what you can expect, all the Aquarians out there, is opportunities to lead and innovate will rise. So you have to trust your vision. That is for Aquarians. You have to focus on collaborations and refining your goals. Okay, alignment tips: be open to unexpected insights during the solitary moments. So this is for Aquarius. Aquarians एक बहुत सारा शिफ्ट फेस करने वाले इन द ईयर ऑफ 2025. सो डिसम्बर वुड बी एन अमेजिंग टाइम टू अलाइन योर सेल्फ टूवर्ड्स ऑल ऑफ द चेंजेस एंड री चेक वट हैज़ बीन द पाथ जिसमें आप अभी तक थे, और उस पाथ में क्या क्या चीज़ें वर्कआउट नहीं करा है आपके लिए. क्योंकि जो चीज़ें आपके लिए पहले वर्कआउट नहीं करा था, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो आगे भी वर्कआउट नहीं करेगा. यू विल हैव टू टेक अ डिफरेंट पॉइंट and different stand in these things. A lot of things will take resilience and a lot of practice. तो जिन चीज़ों को आपने पहले बंद कर दिया था या आपने पहले छोड़ दिया था, उनको फिर से रीस्टार्ट करें और एक स्ट्रक्चर्ड रीइमेजिन करें सिचुएशंस को, एंड यू आर डेफिनेटली गोइंग टू बी मैनिफेस्टिंग इट according to the planetary movements and what is coming in for you, because there are a lot of blessings that is been poured on you. और इन blessings को आपको अगर चैनल करना है तो आपको खुद पे विश्वास करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा. ठीक है, तो बी ओपन. आपको बोला जा रहा है कि यू हैव टू बी ओपन टूवर्ड्स एक्सेप्टिंग दिस थिंग्स. अगर आप ओपन नहीं होंगे और इफ़ यू हैव अ लिमिटेड बिलीफ सिस्टम, तो फिर आप बहुत सारे ब्लेसिंग्स जो आपके पास आना है वो आप अलाउ नहीं करोगे, आने नहीं दोगे. Now for Librans, what you can expect is relationships. देखो, Libra are already the sun sign in the zodiac जो हमेशा हार्मनी चाहते हैं अपने रिलेशनशिप्स में, जो एक they are very balanced, very justice driven. तो उनके लिए बोला जा रहा है कि you will find a lot of harmony in your relationships and डीपनिंग ऑफ द रिलेशनशिप्स विल हैपन. जो अभी तक आपने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा अपने रिलेशनशिप्स में, आप वो एक्सपीरियंस करने वाले हैं. आपके रिलेशनशिप्स काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है. यू विल फील अ लॉट ऑफ depth in your relationships and a lot of connection with your loved one. So that is an amazing thing for Libra. The challenges जो आपको ओवरकम करने होंगे वो है बेसिकली कम्युनिकेशन. आप चीज़ों को कम्युनिकेट करें. बहुत टाइम आप अपने चीज़ों को कम्युनिकेट नहीं करते हो या अपने अंदर रखते हो, तो वैसे ना करें. यू आर आस्क्ड टू कम्युनिकेट. जो भी है उसको
मुंह मतलब दिल खोल के शेयर करें, अच्छे से शेयर करें, और अपना जो बाउंड्रीज़ है उसको प्यार से आप लेट द अदर पर्सन नो अबाउट इट, टेल देम अबाउट व्हाट इज़ योर पर्सनल बाउंड्रीज एंड रिस्पेक्टफुली उसको आप हैंडल कर सकते हैं। चीज़ों को अपने अंदर सप्रेस ना करें, बट just make sure that your boundaries, your personal boundaries are healthy and they are respected, okay, without any negativity into it, just positively उसको express कीजिए। this is told to you। अलाइनमेंट के लिए आप क्या कर सकते हो, तो लिब्रेंस के लिए आ रहा है कि लिब्रेंस इन द month of December, it's very crucial that you find creative outlets to express yourself, क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है, आप अगर अपने इमोशंस को पुश डाउन कर रहे हो, सप्रेस कर रहे हो, तो देन दैट इज़ वेरी नेगेटिव, दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी इन योर सिस्टम। इसलिए क्रिएटिव आउटलेट्स फाइंड करें जिससे कि आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाए, राइट। देन for Leos it's very important to understand that जो भी आपने अभी तक प्लान करा था, या जो भी जिन भी चीज़ों पे आपने काम करा था, प्रोजेक्ट्स, लियो मेरा भी सनसाइन है, तो जिन भी चीज़ों के लिए आपने अभी तक प्लान किया हुआ था या आप वर्क कर रहे थे, उन चीज़ों में आपको बहुत सारा रिकग्निशन और सक्सेस मिलने वाला है। तो बी रेडी फॉर दैट सक्सेस, एंड Leos never shy away from shining, तो डेफिनेटली यू विल बी शाइनिंग अ लॉट एंड बी comfortable with that and be ready for it, okay। and for focus आपको किस चीज़ पे करना है उसके लिए आ रहा है गाइडेंस कि यू हैव टू बी फोकसिंग कि आप चाहे कितना भी सक्सेस आपको मिले, कितना भी लाइमलाइट आपको मिले, यू नीड टू हैव अ वेरी गुड रूटीन टू बैलेंस योर इमोशंस एंड टू ग्राउंड योर सेल्फ, बिकॉज व्हेन यू ग्राउंड योर सेल्फ यू विल बी हैविंग दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दैट इज़ मच रिक्वायर्ड व्हेन यू आर अचीविंग सो मच एंड व्हेन यू आर शाइनिंग सो मच, राइट। तो फाइंड दोज सिंपल डेली रूटीन्स डेली लाइफ्स में, जिससे कि आप अपने आप को ग्राउंड कर सकते हैं। हम्बल रहना और ग्राउंड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ज़्यादा सक्सेस में आपको गलती से भी मतलब वो नहीं होना, अहंकार में नहीं आना बिल्कुल भी, और ह्यूमिलिटी मेंटेन करते रहना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लियो समटाइम्स विदाउट इवन नोइंग कैन बिकम इगोइस्टिक एंड समटाइम्स ये नेगेटिव ट्रेट्स में आता है। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट वैसे ना हो एंड यू आर मच अलाइंड, पहले से आप रेडी हो फॉर द सक्सेस एंड प्रैक्टिस ह्यूमिलिटी। तो आपको अपने सोल पर्पस के साथ अलाइन करने के लिए क्या करना होगा, इट्स वेरी सिंपल, यू जस्ट हैव टू मेक श्योर that you are practicing gratitude. So I'll take some tarot pulls also, but before that always be very grateful कि आप अपने हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहे, यूनिवर्स से थैंक यू मोड में रहे, एक्सेप्टेंस मोड में रहे, और अपने ईगो को आने ना दे। ईगो शुड नॉट कम इन बिटवीन ऑफ एनीथिंग, एंड इवन इफ इट हैपन्स अननोइंगली मेक श्योर दैट इट डजंट हैपन, राइट। देन फॉर टॉरियंस व्हाट टू एक्सपेक्ट, financial stability will improve, okay, for Taurians, and but emotional shifts need your attention. So maybe you have Taurus strong on your chart, maybe you're a moon sign or a sun sign, or you have Taurus as a strong part in your chart. So make sure that you understand that जो भी फाइनेंसेस रिलेटेड आपके वरीज थे वो सब शिफ्ट होने वाला है, आपको काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स मिल रही है, तो बी रेडी फॉर इट, ओके। एंड इमोशनली भी अपने आप को तैयार करें वो फिनेंशियल ब्लेसिंग्स के लिए। नाउ व्हाट यू हैव टू ओवरकम, ये ऑल्सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू हैव टू ओवरकम ऑन मेकिंग अ बैलेंस बिटवीन योर वर्क लाइफ एंड योर personal life, because a lot of times what happens when you are driven with finances and all, you're so engrossed in your work life that sometimes you don't balance your personal life. Now that is very important that you balance your personal life, तभी आपको burnout नहीं होगा और आप और भी achievements को 2025 में भी achieve कर पाओगे। अलाइनमेंट के लिए आपको सिंपल एक चीज़ करना है कि आपको अपने लव्ड वंस के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, और जो छोटी छोटी चीज़ों में आपको बहुत खुशियाँ मिलती है उनमें आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट सन साइन एंड दैट इज़ वर्गो। तो वर्गो के लिए व्हाट इज़ द थिंग दैट यू शुड बी एक्सपेक्टिंग इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। सो इन द मंथ ऑफ डिसम्बर you will see that you have to let go of your perfectionism. ये जो इतना ज़्यादा perfectionism के लिए आपका जो एक ड्राइव रहता है उसको you'll have to let go,
ठीक है, जिनके चार्ट में भी वर्गो है या जिनका मून साइन वर्गो है या सन साइन वर्गो, इट विल नेचुरली हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन यू. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट परफेक्शनिज्म को आप दूर करें और लेट गो करें, चीज़ों को थोड़ा सरेंडर करें और हीलिंग को एक्सेप्ट करें. द मोर यू विल बी एबल टू हील, द मोर यू विल बी एबल टू एक्सेप्ट ऑफ लेटिंग गो, द बेटर इट विल बी फॉर यू. ओके, एंड व्हाट यू शुड ओवरकम इज अगेन, you have to overcome this worrying state. Should not worry too much, just let go of the worry. So सारी चीज़ों को आपको let go करना है, perfectionism को, worries को let go करना है. फोकस किस चीज़ पे करना चाहिए is your mental health. आपको in the month of December अपने mental health पे फोकस करना चाहिए and self compassion पे फोकस करना चाहिए. तो self compassion would be like आप journal करें, चीज़ों को, अपने thoughts को समझे, क्या फील कर रहे हो आप, कैसे फील कर रहे हो, और उन सब चीज़ों को लिखे और फिर just make sure that you are in a good mental space. And आपको अपने सोल को अलाइन करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए मैं आपको वो भी बता रही हूँ. यू सिंपली नीड टू डीक्लटर योर स्पेस. जो भी चीज़ें आपको खुशियाँ नहीं देती है उन चीज़ को अपने सराउंडिंग से हटाए, और जो चीज़ें बहुत टाइम से पड़ी हुई है कहीं पे, जस्ट मेक श्योर दैट यू रिमूव ऑल ऑफ दैट. यू डीक्लटर योर स्पेस एंड योर स्पेस फील्स वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी पीसफुल, एंड लेट लाइक अ लॉट ऑफ fresh energy, let it enter into your home and your surrounding. Now for Gemini, what can you expect in the month of December? For Gemini, you will feel that there's a lot of creative energy in your in you. You feel a lot of creative energy and be able to articulate those ideas. So take action, because you will have a lot of influx of creative energy. So definitely make sure that you take some action on that and articulate your ideas effectively, and you'll feel much better when you take action on that. Now what you have to focus on is expressing your truth without fear. That will be the motto, and for the month of December, that express your truth without fear. Stop anticipating negative situations and circumstances, और इन सब चीज़ों की वजह से don't stop yourself. Just make sure that you are going with the flow and you're doing great, and just make sure that you just express the truth without any kind of fear or negative self-talks. Okay, now for aligning daily, again, journaling will definitely help, because when you are journaling at that time, you are much more aware about your thoughts and what's going on in you. So daily journal and have meaningful conversations with people who have the capacity to have meaningful conversations, maybe loved ones or someone you look up to. So that is going to be very helpful for you. So the final message for you is that for everybody, all the zodiac signs that I have said is, the universe is definitely supporting your growth. Trust the divine timing of your journey, and remember, you are never alone. There are so many angels and all the different forces of universe helping you get aligned to your life purpose. They're helping you to be your best version, so you're not doing it alone. And definitely know that there is a lot of help in hand supporting you, and you're loved and you're protected. Okay, so wishing you light, love, and lots of abundance this December. I hope you found this video helpful. If you did, then please subscribe to my channel. And my name is Angelica, and this is Angelica's Tarot and Manifestation. Here we talk about a lot of tarot related guidances and for manifestations. And I will post another video soon, and stay connected. Bye.